गाइस, दिस कृति शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव लर्निंग। आज मैं आपको टाइम टेबल वीडियो बताऊंगी, बट वीडियो में अंदर जाने से पहले एक चीज आपको समझनी पड़ेगी, एक रियलाइजेशन जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है करना। तो जो मैं बातें यहाँ पे बताऊंगी आपको कमेंट सेक्शन में जाके बस यस और नो लिखना है। सबसे पहले 90% बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक एक चैप्टर भी क्लास 11th का कंप्लीट नहीं किया होगा। 90% से ज्यादा ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने अभी तक टाइम टेबल तो बहुत बनाए बट फॉलो एक भी नहीं किया। 90% से ज्यादा ऐसे बच्चे हैं जिनके अभी से ही बैकलॉग्स हो गए। अभी 1 महीना हुआ ही ये सेशन स्टार्ट हुए, उनके अभी से बैकलॉग्स क्रिएट हो गए, वो अभी से डिमोटिवेटेड फील करना शुरू हो गए। अगर आप इन तीनों के लिए, अगर आपको लगता है कि हाँ आप इसी कैटेगरी में हैं, तो नीचे कमेंट्स में एक बार लिखना जरूर, क्योंकि हर साल ये चीज होती है और बच्चा इन्हीं 3 में से कोई कैटेगरी में होता है। लेकिन इसमें एक बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात यह है कि अभी बस तुम्हारा 1 मंथ ही गया है। यू हैव द होल सेशन विद यू। तो अगर तुमने स्मार्टली काम किया या मेरे टिप्स को फॉलो किया तो तुम सेव हो सकते हो, एक सेफर साइड में जा सकते हो बहुत बेहतरीन मार्क्स से। बट इसका एक ही सोल्यूशन है कि यार अब सीरियसली काम करना है, क्योंकि जो टाइम टेबल मैं दे रही हूं ना, मैं पूरे यूट्यूब पे बोल रही हूं, इससे आसान टाइम टेबल आपको कोई नहीं देने वाला और इससे इफेक्टिव भी कोई नहीं देने वाला। ये इजी तो है, साथ ही साथ प्रोडक्टिविटी में 100% काम करता है और आपके बहुत सारे पैरामीटर्स को एक साथ सॉल्व भी कर लेता है। तो ध्यान से मेरी बात को सुनना। सबसे पहले देखो, जब आप टाइम टेबल की बात करते हैं तो आपका स्कूल है, जितने बच्चे स्कूल जाते हैं उनकी बात करते हैं कि सबसे पहले क्या करते हो, तुम स्कूल जाते हो। फॉर एग्जांपल तुम्हारा डे कैसे शुरू होता है, तुम स्कूल गए, स्कूल में तुम्हें टीचर्स चैप्टर पढ़ाता है। फॉर एग्जांपल तुम स्कूल गए, स्कूल में तुम्हें फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 पढ़ाया, ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बातों को। उसके चैप्टर 1 में पूरा तो नहीं पढ़ा सकता टीचर, तुम्हें मान लो 3 टॉपिक्स पढ़ाए, ठीक है। उसी दिन स्कूल में मान लो केमिस्ट्री के टीचर ने चैप्टर 1 पढ़ाया और उसके साथ में तुम्हें पढ़ा दिए 4 टॉपिक्स। सेम तुम्हारी मैथ्स की क्लास हुई जिसमें तुम्हें टीचर ने एक एक्सरसाइज सॉल्व करवा दी। ऐसा ही कुछ तुम्हारा स्कूल दिखता है। उसके बाद तुम जाते हो कोचिंग। अब कोचिंग में तुम गए, अब टीचर तो स्कूल में करा रहे चैप्टर 1, चैप्टर 2, लेकिन जरूरी तो नहीं है कोचिंग में भी सेम सिलेबस चल रहा हो। अब बच्चा क्या करता है, कोचिंग जाता है। ध्यान से सुनना, बच्चा गया कोचिंग में मान लो टीचर पढ़ा रहा है भाई चैप्टर 2 फिजिक्स का, वहां पे वो 4 टॉपिक्स ही करवा पाया आपको। उसके बाद मान लो उसने केमिस्ट्री खोली, उसने 2 अलग टॉपिक्स पढ़ाए किसी दूसरे चैप्टर के। सेम हुआ ऐसे मैथ्स के साथ। ऐसा ही आपका डे दिखता है कि पहले आप स्कूल गए, स्कूल में टीचर्स ने अलग अलग चैप्टर्स के कुछ चीजें सॉल्व करवाई, फिर आप गए कोचिंग में भी टीचर्स ने अलग अलग चैप्टर के अलग अलग टॉपिक्स कराए। फिर जब आप घर पहुंचते हो तो आपको यह समझता नहीं है कि भाई अब मैं सेल्फ स्टडी करूं कैसे। अगर मैं कोचिंग का पढ़ता हूं तो मेरा स्कूल का छूट जाता है, क्योंकि बच्चा करता क्या है, बच्चा सेल्फ स्टडी कब करने बैठता है, जब स्कूल या कोचिंग में ऑलरेडी 2-2, 3-3 चैप्टर खत्म हो चुके होते हैं। तब बच्चे को होश आता है कि नहीं भाई मुझे तो सेल्फ स्टडी करनी है। यहां से क्रिएट होते हैं बैकलॉग्स। अब मेरी बात ध्यान से सुनना कि तुम्हें सेल्फ स्टडी कैसे करनी है, ये कोड क्रैक कैसे करना है। अपना दिन जैसे ही स्कूल से वापस आते हो, कोचिंग खत्म होती है, रेस्ट ले लो, उतना रेस्ट ले लो कि अपनी सिटिंग लगा सको, ठीक है। उसके बाद तुम्हें क्या करना है, ध्यान से समझना। तुम जैसे ही फ्री हुए, सबसे पहले स्कूल में जितने भी ये टॉपिक्स कराए हैं ना, फॉर एग्जांपल फिजिक्स के, लिख लेना, टू डू लिस्ट बनाना कि भाई फिजिक्स में मुझे आज ये 3 टॉपिक्स कराए, डायमेंशंस वाला कराया, थोड़ा बहुत वेक्टर्स करा लिया, जो भी तुम्हारे चैप्टर्स हैं ये 3 कराइए। किसी भी सब्जेक्ट के लिए हो सकता है, मैं यहाँ पे साइंस का एग्जाम्पल दे रही हूँ, आप कॉमर्स के लिए, आर्ट्स के लिए कोई भी ले सकते हो। मान लो आपको स्कूल में कराए 3 टॉपिक्स, आपने टू डू लिस्ट में लिख दिया कि भाई मुझे तो 3 टॉपिक्स कराए। फिर केमिस्ट्री के 4 टॉपिक्स वो लिख दिया, मैथ्स का लिख दिया, ठीक है। सेम ऐसे ही कोचिंग का लिखो कि मुझे कौन से 3 टॉपिक पढ़ाए, क्या क्या कराया, हो गया। अब जैसे ही पढ़ने बैठो, सबसे पहले स्कूल के टॉपिक्स खोलो, जितना भी तुम्हें स्कूल में टीचर ने कराया है। बहुत बार बच्चा कहता है मुझे स्कूल में गया, मेरा टीचर पढ़ाते ही नहीं, मुझे तो समझ ही नहीं आता। बहुतों के साथ होता है, बहुतों के साथ ऐसा होता है कि स्कूल टीचर्स वो बच्चा कंप्लेन करता है कि स्कूल टीचर का पढ़ाया समझ नहीं आया। कोई बात नहीं, तुम्हें पता तो होगा ना कि स्कूल टीचर ने कराया क्या है। जैसे 3 टॉपिक्स कराए, किसी भी चैप्टर के 3 टॉपिक्स, तुम्हें नहीं समझ आया स्कूल में, कोई बात नहीं, जितने तुमने अपनी तरफ से कोशिश करनी है स्कूल में समझने की उतनी करो। जहां पे नहीं समझ आया घर आओ, घर आते साथ ही बच्चों वो पर्टिकुलर टॉपिक को सर्च किया यूट्यूब पे कि भाई इस चैप्टर के, एक चैप्टर का 1 शॉट निकाला, वो 3 टॉपिक्स पे जाके स्किप किया और वो 3 टॉपिक्स पूरे के पूरे उसी दिन अच्छे से समझ के खत्म कर दिए। फिर आ जाओ दूसरे सब्जेक्ट केमिस्ट्री पे, फिर आ जाओ मैथ्स में, जो भी स्कूल में कराया है उतना फटाफट से 1 शॉट निकाला, फटाफट से रिवाइज किया, एक साइड कर दिया। ये तुम्हारा हो गया पहला स्टडी रूटीन, यानी ये पहला टाइम टेबल होगा तुम्हारा स्कूल वाला। जितना पढ़ाया उतना कवर कर दिया। अब रही बात कोचिंग की, दूसरा
कोचिंग जब भी तुम जाते हो वहां पे भी कुछ टॉपिक्स कराए जाएंगे। अब दूसरा स्लॉट तुम्हारा कोचिंग का होना चाहिए कि भाई मेरे कोचिंग में केमिस्ट्री के चैप्टर 2 के 4 टॉपिक्स कराए। केमिस्ट्री का चैप्टर 2 खोला, वो 4 टॉपिक्स जो कोचिंग में कराए, कोचिंग में तो समझ आते तभी ज्वाइन करी होगी, और अगर अभी ज्वाइन कर ली लेकिन समझ नहीं आ रहा है तो छोड़ दो, टाइम से छोड़ दो। रह करके कोई फायदा नहीं है उस कोचिंग में जहां पे घर आके तुम्हें यूट्यूब से वन शॉट देखने पड़े। तो कोचिंग में जितना पढ़ाया वो समझ आया होगा, घर पे आके तुरंत कोचिंग के अगर 4 टॉपिक्स है वो रिवाइज कर लिए, केमिस्ट्री के 2 टॉपिक्स है वो रिवाइज कर लिए। इस तरीके से तुम्हारा स्कूल और कोचिंग साथ साथ चलता जाएगा। अब ऐसा जरूर होगा कि भाई तुम्हारे स्कूल के चैप्टर्स जो क्या पता आगे चल रहे हो तो कोचिंग में वो बाद में पढ़ाए जाएंगे, तो तुम्हें ऑलरेडी वो चैप्टर आता होगा, तुम्हारा वो मल्टीपल रिवीजन हो रही होगी। या फिर जो चैप्टर तुम्हें आज कोचिंग में करा रहे हैं क्या पता वो तुम्हें अगले दिन स्कूल में कराएं, तो तुम्हें वो चीजें ऑलरेडी पता होंगी। ऐसे करके तुम्हें पढ़ाई करनी है। और इन चक्करों में मत रहना कि भाई क्लास 11th में है, दीदी क्या बोल रहे हो, स्कूल में कुछ करा रहे हैं, कोचिंग में अलग करा रहे हैं, हम इतनी बार नोट्स कहां से। अरे भैया नोट्स कौन से जमाने में कौन से नोट्स बनाने हैं तुमको? जितनी भी चीजें हो रही है स्कूल में, जितना टीचर पढ़ा रहे फटाफट से एक रफ पे लिखते जाओ, अलग नोटबुक्स बना लो, फटाफट से लिखते जाओ जितना पढ़ना है। सारा कुछ तो सजा के लिखना नहीं है, सिर्फ वो चीजें लिखनी है जो काम की है, जो शॉर्ट वे में लिख सकते हो, अदरवाइज तो बुक है ही। और रही बात नोट्स की, तो मैं इसी चैनल पे समर वेकेशन से पहले तुम लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन नोट्स डालने वाली हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नीचे टेलीग्राम लिंक है उसे ज्वाइन कर लेना, ताकि तुम्हें सारे के सारे नोट्स, स्टडी मटेरियल, फॉर्मूला शीट्स वो सब मिल जाए। ये हुआ तुम्हारा टाइम टेबल का सिनेरियो। अब एक और डाउट आता है बच्चों का कि दीदी ऐसा भी हो सकता है कि मैंने तो भाई पूरा 2 महीने पढ़ा ही नहीं, अब मेरे स्कूल में तो कोई चैप्टर चल रहा है, ट्यूशन में कोई चैप्टर चल रहा है, बट मैंने तो कोई सा भी चैप्टर कवर ही नहीं किया। तो देखो मेरे बच्चों ध्यान से सुनना, अभी तुम्हारे पास बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी आने वाली है जो है समर वेकेशंस की। समर वेकेशंस आर अप्रोचिंग। अभी के लिए कुछ मत करो, अभी तक जितना भी कोचिंग और स्कूल में जितना जितना पढ़ाया जाता है बस उतना उतना घर आके रिवाइज करके अपने समर वेकेशन तक चला लो, उतना अपडेटेड रहो। जैसे ही तुम्हारी समर वेकेशन पड़ी, स्कूल और कोचिंग जहां तक पहुंचा है वहां तक अपने बैकलॉग्स कवर कर लो। ऐसे तुम्हारे जिंदगी में बैकलॉग्स नहीं होंगे। अगर तुम ऐसा पढ़ने बैठोगे ना कि भाई चलो ठीक है स्कूल में चैप्टर चल रहा है 1, कोचिंग में चैप्टर चल रहा है 3, सेल्फ स्टडी में महाशय तुम कर रहे हो चैप्टर नंबर 2, जिंदगी में जो करा लो कभी बैकलॉग से बच नहीं सकते। बैकलॉग्स क्रैक करने हैं तो साथ के साथ चलना पड़ेगा। ये है टाइम टेबल फॉलो करने का तरीका। ये काम करने में तुम्हें 2 घंटे से ज्यादा नहीं लगने वाले। अब एक और चीज, जो बच्चे कंपेटिटिव की तैयारी करें उनके पास टाइम भी बच जाएगा। जैसे स्कूल कोचिंग का काम निपटा, अपने कंपेटिटिव के क्वेश्चंस लगाओ। दूसरा, अगर तुम इस टाइम टेबल को फॉलो करते हो तो तुम्हारा सिलेबस ऑन टाइम ही खत्म होगा। कोचिंग कभी भी सिलेबस लेट नहीं कराता, नवंबर तक सिलेबस खत्म कर देता है। रोज का रोज आओ पढ़ो। जैसे ही तुम्हारा सिलेबस खत्म हो गया, तुम्हें बस इतना टारगेट है कि भाई मेरे स्कूल में जो पढ़ा रहे हैं, मेरे कोचिंग में जो पढ़ा रहे हैं, मुझे उससे अपडेटेड रहना है। उसके बाद तुम भाई बेशक स्कूल से आके जाओ 2-3 घंटे घूम के आओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। घूम के आने के बाद अगर तुम 9 बजे घर आ रहे हो तो 9 से 12 बैठ के वो दोनों को अपडेटेड रहो, जो दोनों जगह पढ़ाया जा रहा है। बस तुम फ्री हो, पर डे का पढ़ते जाओ, सैटरडेज एंड संडेज को रिवाइज करते जाओ, तुम्हारा काम सॉर्टेड है। तो यार यही था इस टाइम टेबल वीडियो में। प्लीज इसे फॉलो कर लेना, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। बहुत जल्दी इस चैनल पे और भी नोट्स और स्ट्रैटेजीज आने वाले हैं, तो सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट सेक्शन में लिखना जरूर कि तुम ये टाइम टेबल कब से फॉलो करने वाले हो। टिल देन थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।